यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुञ्ज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Yes, Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी चल गया शायद वाईफाई। चल गया? कौन सा गेम रूम वाला है? हाँ जी। पासवर्ड क्या है इसका? सब स्मॉल। हाँ, अभी कास्ट करना होगा। हो गया भैया, चल गया चल गया। हाँ हाँ। Hare Krishna. All are welcome in today's Gita class. Last time हमने 5 काइंड ऑफ रिलेशनशिप, भगवान से हमारे कितने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं उसके बारे में सुना था। सबको याद है कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं? सबको याद रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप बनाने हैं भगवान से, इसको याद रखना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश किसी में भी। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस। और न्यूट्रल रिलेशनशिप, सर्विट्यूड, फ्रेंडशिप, पेरेंटल एंड कंजुगल रिलेशनशिप। ठीक है, लास्ट रिलेशनशिप विद लव। नाउ so everyone has one particular relationship with Krishna. The problem is that presently we have forgotten that relationship. Anybody new in the class today? So हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? ये हम इस भौतिक जगत में आने के बाद में, संसार से आने के बाद में अपना जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है भगवान से, that we have forgotten, वो भूल गए। सारी समस्याओं की जड़, रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ये कि हम लोग अपना रिलेशनशिप भूल गए। वो रिलेशनशिप भूल गए हैं तो हमें इस जगत में हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट ओरिजिनल रिलेशनशिप। बाकी सब इस संसार के रिलेशनशिप हमें याद है, बट ओरिजिनल रिलेशनशिप भूल गए। और हर किसी का एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है। एट प्रेजेंट स्टेज वी हैव फॉरगॉटन लॉर्ड एंड इटर्नल रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप इटर्नल है। इवन दैट आफ्टर डेथ आल्सो दैट रिलेशनशिप विल कंटिन्यू। After death also that relationship will continue. Why that relationship will continue? That is with the soul. That is with the soul. सोल के साथ है रिलेशनशिप तो कंटिन्यू रहेगा। बॉडी के साथ रिलेशनशिप होता है तो खत्म हो जाएगा रिलेशनशिप। ठीक है, पेरेंट्स का अपने जो नेक्स्ट जनरेशन में संतान उनके प्रति रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। किसी का सिस्टर ब्रदर का सारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। भागवत गीता ये सारा बता रही है हमको, सेकंड चैप्टर में बता रही है।
But one relationship that will continue birth after birth is relationship with Lord. So which relationship should we care more? Relationship with the Lord. Do we care? Or we don't care? He said don't care. I don't care. It is not I don't care, it is we take it for granted. It is taken for बीच के granted. मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत But that relationship should be like we have time for other relationship also. Similarly, we should have time for this relationship also. It's not that we are full time into this relationship. Of course, those who are sannyasis and nothing, we are full relationship. Those, but for others, normal people, we should have time for this relationship. If we don't give time, then a relationship will be forgotten. It will be forgotten both ways. So if we are seeking some help from Lord, the Lord will not be available for. Then you say, Lord doesn't. Then people say Lord doesn't exist because we didn't care for this. हमने उस रिलेशनशिप पे कभी ध्यान नहीं दिया. नर्चर तो किया नहीं, उस रिलेशनशिप पे, बेसिक रिलेशनशिप पे भी ध्यान नहीं दिया. हम बेसिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं. भागवत गीता रिमाइंड करा रहा है. ये पिक्चर जो है वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर है. ये स्क्रिप्चर में आता है, उसका कंक्लूजन ये है कि एक सोल जो है, मेरी लेफ्ट बॉडी तो पहले अलग अलग लोकों में गया, एक के बाद एक गया. ये लाइक दिस पर्सन, अदर इज कृष्ण, दिस पर्सन है. वो पहले यहाँ से भक्ति व्यक्त गया. ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. स्वर्ग लोक गया, उसके ऊपर वाले लोक में गया, महालोक में गया, जनलोक में गया, तपलोक में गया, सत्यलोक में गया, उसके ऊपर गया, उसके ऊपर. हर बार जो है उसको वो रिलेशनशिप में उतना मजा नहीं आया जो भी, बिकॉज उसका वो जब जाके फाइनली अपने रिलेशनशिप में, उसका कृष्ण से ओरिजिनली रिलेशनशिप था विच ही फॉरगॉट. तो जब जाके कृष्ण से मिला, वहां पे कृष्ण ऊपर टॉप मोस्ट लोक में जहाँ पे कृष्ण, राधा कृष्ण है, वहां जाके मिला तो कृष्ण ने उसको गले लगा लिया. बोला कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू. मैं तो इतने टाइम से, यू वेर बर्थ आफ्टर बर्थ, आप कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी 84 लाख में घूम रहे थे. मैं सोच रहा था कि कब आएगा, कभी आएगा जीव कर. आई वॉज वेटिंग फॉर यू. करोड्स एंड आफ्टर करोड्स एंड करोड्स ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स, व्हेन ही वेंट देयर, तो कृष्ण वाज वेटिंग कि मैं आपको वेट कर रहा हूं. सो एवरीबडी हैज ए, every soul has a eternal relationship with Krishna in one of the spiritual planets. Spiritual planets का हमने डायग्राम बताया है, आप इमेजिन कर सकते हैं, या आप चाहे तो फिर से भी भेज सकता हूँ. उसमें हमारा भगवान से eternal relationship था before we entered into this material world. इस संसार में आने से पहले हमारा relationship, that was eternal relationship. Eternal मतलब नित्य या शाश्वत, more than permanent, something which is more than permanent. After coming to this world, repeatedly we have forgotten that relationship because we have other relationship on priority. हमारा दूसरे रिलेशनशिप प्रायोरिटी पे है, तो हम उस ओरिजिनल रिलेशनशिप को बोलें. जब उस रिलेशनशिप को भूल गए हैं, then because of that we are suffering in this material world. हमें कष्ट क्यों हो रहा है? उस रिलेशनशिप को हम भूल गए. Why? उससे सफरिंग का क्या रिलेशनशिप है? Anybody remembers? Because भगवान कौन है? सच्चित आनंद. He is providing bliss. जो भी उनसे कनेक्टेड है उसको आनंद देते हैं. प्रॉपरली कनेक्टेड है उसको आनंद. सो आनंद का सोर्स खत्म हो गया, कट गया, देन क्या होगा? We later suffer in this material world.
तो उसके लिए इसलिए हमको अलग अलग एंटरटेनमेंट करने, कभी मूवी जाना पड़ता है, कभी फ्रेंडशिप गपशप करनी पड़ती, कभी किटी पार्टी में जाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना, कभी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, कभी वी ट्राई टू एंजॉय फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेस, अलग अलग साधन खोजते हैं एंजॉयमेंट के लिए, बट मिलता नहीं है, क्योंकि ऑल दीज रिसोर्सेस आर प्रोवाइडिंग ओनली टेम्परेरी हैप्पीनेस। मूवी कितनी देर के लिए हैप्पीनेस देता है हमें? अगर कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड, निराश है, डिसअपॉइंटेड है, मूवी में जाके बैठिए, कितनी देर की हैप्पीनेस देगा? 2.5 hours, 3 hours। फिर कई बार फ्रस्ट्रेट तो चलो यार रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट में कितनी देर की हैप्पीनेस? अगेन 2 to 3 hours। फ्रेंड से बात कर रहे, फ्रेंड से बात कर ली, 1 घंटे की गपशप कर ली, देन तो वी ट्राई टू फाइंड आउट इन अलग अलग पीसेस में करते हैं, बट अल्टीमेटली एंजॉयमेंट नहीं मिलता, बिकॉज ये सब एक्सटर्नल रिसोर्सेस है। एक्सटर्नल इस भौतिक जगत के सोर्स, इस भौतिक जगत का कोई भी सोर्स जो है परमानेंट एंजॉय नहीं दे सकता। भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान ने भगवद गीता में बोल दिया, दिखवाले शाश्वत फुल ऑफ मिजरीज, इस जगत में फुल ऑफ मिजरीज है, तो कैसे मिलेगा? जब भगवान ने बोल दिया कि नहीं मिलेगा, बनाने वाले ने बोल दिया कि नहीं मिलेगा, अब ये बनाने वाले ने बोला कि ये लैपटॉप है, ये पैसिव डिवाइस, ये लैपटॉप इतना ही काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। बट मैं अगर सोच लूं कि लैपटॉप तो चलता भी होगा, फिरता भी होगा, चलता फिरता घूमता होगा, मैं जहां जाऊं अपने आप लैपटॉप चलने लगेगा, मेरे पास में आ जाएगा, वो मैं इससे इमेजिनेशन कर रहा हूँ। वो जब लैपटॉप बनाने वाले बोला कि इसको स्टेबल रखोगे, ऑन करोगे तो आपका जो काम है वो करेगा, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा। इसी प्रकार से इस मटेरियल वर्ल्ड को जब भगवान ने बनाया, दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो भगवान ने बोला इसका ही लिमिटेशन है, इस वर्ल्ड का लिमिटेशन, बट एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट मोर देन व्हाट फॉर इट हैज बीन डिजाइंड। ये क्रिएटेड, जिस चीज से क्रिएट किया उससे ज्यादा ऐसा कुछ मिल जाएगा, मिल जाए, इससे कुछ मिल जाए, तो उसमें मिलेगा तो नहीं होता, उसके लिए उससे ऊपर बनाया नहीं। अगर किसी को ज्यादा एंजॉयमेंट चाहिए तो ये जो है, we need to revive our forgotten relationship, जो हम रिलेशनशिप भगवान से भूल गए हैं, हम उसको फिर से पुनर्जीवित, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिवाइव। तो हमने क्लास किससे स्टार्ट की? कीर्तन से स्टार्ट की। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। किसकी हम गा रहे हैं, किसको याद करें? कृष्ण को। राधा माधव, राधा का माधव है, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज में वो भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ, गोपियों के प्रिय, बिकॉज गोपियों को अपना रिलेशनशिप कृष्ण से याद है। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जिन्होंने गिरिवर को धारण किया अपने फिंगर के ऊपर, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन, उनका नाम यशोदानंदन, यशोदा का यशोदानंदन। ब्रज जन रंजन, क्या मीनिंग है इसका? ब्रज जन रंजन, मनोरंजन के मतलब होता है आनंद देने वाला। ब्रज जन रंजन, जो ब्रज के लोगों को आनंद देता है, तो कृष्ण जो ब्रज के लोगों को आनंद देता है। ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी, यमुना के किनारे, यमुना तीरा वनचारी, वहां पे गाय को चराते हैं, वो कृष्ण का। उसका हम छोटा सा 4 लाइन का भजन जो हर बार क्लास में गाते हैं, बहुत फेमस सॉन्ग है, ये गाते हैं कृष्ण की पूरी महिमा के बारे में। ये बाय doing this, what we are trying to do, we are trying to remember Krishna and reviving our relationship. आपको कैसा लगेगा कि अगर आप अपने सन और डॉटर को अमेरिका भेज दिया, वो जाके भूल जाए, वहां पे कॉल भी नहीं करें? हाउ विल यू फील? What dear son and daughter,
विवर्सन के बाद एकदम भूल जाओ, कॉल ही नहीं करना, बहुत खराब लगेगा। बहुत खराब है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वेट किया, 5 साल वेट किया, भूल ही गए। So when we have been sent here, we have forgotten our relationship with you. How the Lord will be feeling? Just imagine that. और जब मिलेंगे तो लॉर्ड इस प्रकार से हमारा स्वागत करेंगे। अगर हम मिलेंगे तो भगवान इस प्रकार से हमसे मिलेंगे। तो पिक्चर ही बता रहा है। How eager is he to meet us? तो इसलिए ऐसा बोला गया कि दैट रिलेशनशिप कैन बी रिवाइव्ड बाय प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट स्टेज का स्वरूप सिद्धि। जब हमको अपना भगवान से रिलेशनशिप पता लग जाएगा, हमारा रिलेशनशिप था ऑलरेडी किसी न किसी टाइप में था। किस टाइप में था? वो 5 प्रकार के जो अभी मैंने पिछले उसमें रिलेशनशिप बताया, भागवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी दिए गए। मैंने एक बार बताया भी था, भागवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी दिए होगा। 5 काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें शांत है, दास्य रस, पेरेंट्स एंड कंजुगल रिलेशन, लवर एंड बिलव्ड, 5 काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो ये जो है रिलेशनशिप भगवान से जब किसी को पता लग जाएगा, दैट स्टेज का स्वरूप सिद्धि, मतलब अल्टीमेट स्टेज है, उसमें फिर उसको द पर्सन विल बी एंजॉयिंग द लाइफ। अब इसके बाद में अर्जुन ने भगवत गीता को, ये भी सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये इसी में बताऊं, फिर इंट्रोडक्शन वाला चल रहा है। आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं, जब मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में आप मिला किसके पास? पेज 4 अर्जुन। हाँ, इस सब में कई नंबर अलग अलग हैं। किसी को मिला? मिल गया? ये वाला श्लोक। तो अर्जुन ने भगवान को किस प्रकार से एक्सेप्ट किया? परम ब्रह्म परम धर्म, हाँ, पवित्रम वो परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन ने कहा, भगवान आप परम धाम है, पवित्रम है, परम सत्य है, आप शाश्वत हैं, दिव्य आदि पुरुष है, अजन्मा तथा महानतम है। और आगे फिर बोला कि दूसरी ऋषि भी आपकी इसकी पुष्टि करते हैं। तो भगवान की है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनके धाम से ऊपर कोई नहीं है, और उनसे ऊपर कोई पुरुष नहीं, शाश्वत पुरुष है। तो ये एक एक चीज का एक्सप्लेन दिया है। मतलब परम ब्रह्म मतलब यू आर सुप्रीम ट्रुथ। परम ब्रह्म, परम हम बोलते हैं ना, परम ब्रह्म कहते हैं, यू आर सुप्रीम ट्रुथ। परम धर्म, परम धाम, यू आर अल्टीमेट अबाउट, मतलब आपके धाम से ऊपर कोई धाम नहीं, अल्टीमेट। इसके बाद पवित्रम, यू आर पवित्र मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन। संसार में आने के बाद हम कंटामिनेट हो जाते हैं। जैसे बच्चे धूल में खेलते खेलते कंटामिनेट हो जाते हैं ना, सब दूषित हो जाता, धूल लग जाती, रस गंदे हो जाते, फिर उनको नहलाना पड़ता है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद में हम लोग कंटामिनेट हो जाते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल लेवल पर रहेगा तो ही विल बी अनकंटामिनेटेड, दूषित नहीं होगा। बट एज सून एज वी इन्वॉल्व विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में कंटामिनेट हो जाता है। इसके बाद आगे देखिए, परमम भवन, आप परम सत्य है, आपसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं,
वो कौन सा सत्य है? हम बोलते हैं जो वो रिलेटिव ट्रूथ है और कंपैरेटिव ट्रूथ है, मतलब तुलनात्मक सत्य है। जैसे एक ने बोला कि कोई बिजनेसमैन बोलता है कि मैं बहुत ईमानदारी से बिजनेस चलाता हूं। एक ने बोला कि मैं बहुत ईमानदारी से चलाता हूं, दूसरा उतनी ईमानदारी से नहीं चलाता। तो वो बोल रहा है कि उतनी ईमानदारी से नहीं चलाता है बिजनेस, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है मैं ईमानदारी से चलाता हूं, सत्य बोल रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से बिजनेस चला सकता है क्या? चलाता है क्या? एब्सोल्यूटली। देखा जाए तो कोई भी सब में कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी रहेगी। तो लेकिन वो हमको पता है कि वो बेईमान है और ये ईमानदार है। लेकिन ये जो ईमानदार है ये भी एब्सोल्यूट वे में ईमानदार नहीं है। कंपैरेटिव उसके तुलना में ये ईमानदार है। हम यहाँ पे कभी बोलते हैं ना उसकी तुलना में ये सही बोल रहा है। कोर्ट में जाते हैं, झगड़ा होता है, ये होता है, सब लोग तो उसकी तुलना में एक सही बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है, बट दोनों ही वास्तव में दोनों में से कोई भी सत्य नहीं बोल रहा है। लेकिन भगवान को बोला गया है परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब वो जो बोल रहे हैं उससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो हम भागवत गीता को इसलिए फॉलो कर रहे हैं, भागवत गीता का ईच एंड एवरी वर्ड क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये परम सत्य बिकॉज भगवान बोल रहे हैं। अगर इसको किसी और ने बोला होता तो हमको लगता है कि सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बट ये किसने बोला है? भगवान ने बोला। भगवान ने बोला है मतलब परम सत्य। जगत में जो भी बोल रहा है कंपैरेटिवली, ये इससे सही है, ये इससे सही है, इससे सही बोल रहा है, वो उतने। लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं परम सत्य। इसलिए और पुरुषम, सुप्रीम पर्सन है, शाश्वतम इटर्नल है, ये सब भगवान की क्वालिटी। इस श्लोक में, ये जो श्लोक अर्जुन ने बोला, ये आगे 10th कैंटो में 10th चैप्टर में आएगा, 12 से 14 3 श्लोक आएंगे। ये सब भगवान के बारे में प्रशंसा कर, ये भगवान के कुछ गुण है। पर ब्रह्म है, परम सत्य है, परम धाम है, शाश्वत है, विभुम है, ये सब भगवान के। इसलिए हम कृष्ण को भगवान, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम पहले भी देख चुके हैं। भगवान भागवत गीता को कैसे समझना है? शुड बी टेकन ए स्पिरिट ऑफ डिवोशन। इसको डिवोशन मीन्स क्या होता है? हाँ, भक्ति तो हिंदी में हो, ऐसे उसका वैसे एक्चुअल मीनिंग टोटल सरेंडर। आपने डिवोटेड वर्ड का अगर इंग्लिश डिक्शनरी में देखें, डिवोटेड मतलब होता है समर्पित, है? तो डिवोशन मतलब होता है जो भगवान को समर्पित है। डिवोटी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना सब डिवोटी हैं, डिवोटी मतलब जो समर्पित हो चुका है। डिवोशन मतलब प्रोसेस ऑफ समर्पण है, प्रोसेस ऑफ सरेंडर, ठीक है। तो भागवत गीता शुड बी टेकन इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। जब तक कोई भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, he will not be able to understand, he or she will not be able to understand भागवत गीता, समझ नहीं पाए। चैलेंजिंग मोड में हम भागवत गीता को समझ नहीं। वी कैन आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कितने भी पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट चैलेंजिंग मोड में नहीं समझ पाए भागवत गीता को। भागवत गीता स्पिरिचुअल साइंस, इसको मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये एज ए मटेरियल लेक्चर नहीं है। इसमें जो साउंड है, ईच एंड एवरी वर्ड भगवान से संबंधित है, वो हार्ट में इम्पैक्ट करेगा। आज नहीं तो कल धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा, प्यूरिफिकेशन करेगा। इसलिए हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले कीर्तन करते हैं कि सब थोड़ा सा उस लेवल पे आए, एक लेवल पे आए, और उसके बाद में करें। तो भगवान का नाम जो है हार्ट में जब हम सुनते हैं, इसको हमको पता नहीं, बट इट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ अस इनसाइड। ये हमको अंदर प्रभाव डालता है, हमारे हार्ट में प्रभाव डालता है।
बट प्रभाव कई बार पता नहीं लगता है। क्यों नहीं पता लगता है? जैसे माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकाल के हमने खोद के कर दी तो पता भी नहीं लगा कि माउंटेन से इतना सा मिट्टी निकाल दिया, खोदा उसको और इतना सा मिट्टी निकाल के कोई ले गया, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। इसलिए हमको पता नहीं लग रहा है बिकॉज हमारे अंदर अभी माउंटेन्स ऑफ सिंस हैं, एक जन्म के नहीं। हमें पता भी नहीं हुआ कि हमने कितने पाप कर लिए अपने जीवन में। जब हम पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये भी पाप है, ओ ये भी पाप है, हमें तो पता ही नहीं था ये भी पाप है। एक 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 पढ़ के पता लगेगा ये सब। तो आगे तो नहीं करेंगे, लेकिन तो हमारे ये जो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर कोई प्योर डिवोटी के सामने नाम लेंगे तो वो तो एंजॉय कर लेगा, उसको बहुत इम्पैक्ट होगा, बाकी सबको इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जितनी बार भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, बिकॉज माउंटेन में से थोड़ा सा अर्थ निकाला, थोड़ा सा मिट्टी निकाला तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमको अभी कोई फर्क नहीं दिख रहा ना, कि भागवत का सुन भी रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं, कीर्तन भी हमने स्टार्ट किया, क्योंकि वो इम्पैक्ट करने में टाइम लग जाएगा। बट एवरी टाइम वी आर हियरिंग भगवत गीता और भगवान का नाम ले रहे हैं, ये हमारे हृदय में प्रभाव डालता है। इसलिए भगवत गीता भागवतम को सुनना चाहिए, इस भगवान का नाम लेना चाहिए, चैंटिंग लेना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इट प्यूरिफाइज द हार्ट। इससे हार्ट को प्यूरिफिकेशन होता है। पता नहीं लग रहा, मैंने बताया पता नहीं लग रहा, क्योंकि अभी उधर कंटामिनेशन जो है बहुत ज्यादा है, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा, उसमें से थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो टाइम लगता है, इसलिए पता नहीं। तो इसलिए भागवत गीता शुड बी टेकन दिस, वन शुड नॉट थिंक दैट ही इज इक्वल टू कृष्णा। कई बार कोई आपने कोई थ्योरी भी पढ़ी होगी, कुछ लोग तो इंस्टीट्यूशन भी चलती है कि हम भगवान का ध्यान करो हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, ऐसा कई लोग सिखाते हैं, हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों ने ऐसा इंस्टीट्यूट या ध्यान करें, मेडिटेशन सेंटर का, हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, हम भी भगवान के बराबर हो जाएंगे। बट हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते। जीव है, जीव जीव ही रहेगा और भगवान भगवान ही रहेगा। जीव, वी ऑल लिविंग बीइंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, पार्ट एंड पार्ट। हम भगवान के अंश ही, हमने पहले दिन की क्लास में बताया, हम कौन है? भगवान के अंश। हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है? तो one should never think, one should not think Krishna is the ordinary personality or even very great personality. Krishna is the supreme personality, great भी नहीं, महापुरुष भी नहीं, भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी, परम पुरुष है। और ये जो इसको भागवत गीता कर रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए कि भगवान जो है कृष्ण भगवान है, और हम्बल मूड में, हम्बल स्पिरिट में भागवत गीता को श्रवण करना चाहिए, एक्सेप्ट करते नम्रता से उसको स्वीकार करना चाहिए। जो भी भगवान के बारे में बोला जा रहा है, एक तो अटेंटिव भी होना चाहिए। अगर हम सब लोग अटेंटिव नहीं रहेंगे तो दैट मीन्स क्या हो रहा है? अटेंटिव नहीं होते क्या उसका ऑफेंस क्या होगा? We are not caring about Lord. हम भगवान के बारे में कुछ केयर नहीं, हमारा ध्यान कहीं और हम we don't care। जब अभी पूछा था कि हम डोंट केयर तो नहीं, लेकिन डोंट केयर मीन्स अभी दूसरे काम में, मेरे माइंड में दूसरे काम चल रहे हैं, आई डोंट केयर, ये मेरे बस में, अभी भगवान साइड से हटो, जरूरत पड़ेगी तो जब क्राइसिस में होगा आपको बुला लूंगा, बट अभी आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास दूसरा सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भागवत गीता का मोल है। इसके बाद भागवत गीता करती डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम द साइंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक संसार को बोला गया अंधकार, डार्कनेस है। यहाँ पे अंधकार क्यों बोला गया? आप बोलेंगे तो सनलाइट, अभी तो लाइट है, अभी तो अंधकार नहीं। क्यों बोला गया इसको अंधकार में? अज्ञानता का, बिकॉज अंधकार की तुलना अज्ञानता से की गई। डार्कनेस, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस मींस वी आर ऑल इन इग्नोरेंस। हम अज्ञान, हमें अभी नॉलेज तो है, कौन सा नॉलेज है? संसार के बारे में पूरा नॉलेज, बट भगवान के बारे में नॉलेज नहीं। सो वी आर इन डार्कनेस। जब वो डार्कनेस का पर्दा हटेगा
और हमको स्पिरिचुअल नॉलेज होगा तो लाइट दिखेगी। लाइट देखने का मतलब है होप। होप है, विल बी होपफुल और विल बी मोर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो इसलिए क्या कर रहा है, ये भागवत गीता कर रहा है, डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम नेशन चमटल, भौतिक संसार के अज्ञानता से हमको बाहर निकालने का काम करता है। आ रहा है सब लोगों को? Everyone is full of difficulty and anxiety in the material world. सब इस डिफिकल्टी में डाले हुए हैं और टेम्परेरी स्टेट में डाले हुए हैं, और ये जो है हमको पूरी मानवता को भगवत गीता भागवत में इस डार्कनेस से, अज्ञानता से, अंधकार से बाहर निकालता है। तो जो लोग, कई लोग सफर कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनमें से कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर सफरिंग, हमें कष्ट क्यों आ रहा है। जब तक हम एंजॉय कर रहे हैं हमारी लाइफ में, वर्किंग एवरीथिंग इज फाइन, हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आता है और भगवान की खोज भी नहीं करते। व्हेन वी स्टार्ट सफरिंग, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर सफरिंग। हम कारण खोजते हैं, हम सोचते हैं ये पर्सन बी, पर्सन सी, ये सब मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल, अगर ये नहीं हो तो मेरी लाइफ में खुशी खुशी आ जाएगी। समय आने पर वो भी चले जाएंगे, फिर कोई दूसरी DEF आ जाएंगे। समय आने पर DEF चले जाएंगे तो GHI आ जाएंगे, बट क्योंकि सफरिंग है तो हम सोच रहे हैं, आगे भागवत में भी जब पढ़ेंगे, हम सोच रहे हैं कोई पर्सन सफरिंग दे रहा है, बट सफरिंग हमारी, कष्ट जो है हमारा। तो कुछ लोग इसमें सॉल्यूशन सोचते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, और कुछ लोग और क्या करते हैं, भगवान के जो क्वेश्चन, जिनके मन में क्वेश्चन आएगा वो भगवान के बारे में पूछे। कुछ लोग उसी में जीवन निकालते हैं, ड्रग्स लिया, ड्रिंक लिया और दूसरे टाइप के एंजॉयमेंट किया और अपना लाइफ को निकाल। उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ड्रग्स लिया, ड्रिंक लिया, सारी नहीं, वो क्या करेंगे, उसी में जीना सीख जाएंगे। ध्यान दे रहे सब लोग? उसी में जीना सीख जाएंगे। अरे ऐसे ही जियो, एवरी नाइट ड्रिंक लो, या कई लोग ड्रग लिया थे। अमेरिका में तो ऐसे ही चालू था, जब वहाँ के लोग सफर कर, हिपीज जो बाद में बने थे, हिपीज थे, तो वो से ड्रग ले लेते थे और वो सोचते थे एंजॉयमेंट। तो अपने आप को इंटॉक्सिकेशन कर लिया, तो वो बोले कि ये मेरी सफरिंग से निकलने का मेरा, वो सफरिंग से उनको ये तरीका नजर आया, उन्होंने तरीका किया। किसी ने उसका सोल्यूशन निकालने का ट्राई किया, किसी ने उसी को एक्सेप्ट करके उसी में वो इंटॉक्सिकेटेड होकर गया, और किसी ने दूसरों को ब्लेम करना चाहिए। तो उसमें सबसे हायर वो है जो उसका सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन निकलते हैं, व्हाई आई एम सफरिंग। तो इसलिए यहाँ पे लिखा, आउट ऑफ सो मेनी सफरिंग्स some inquires why suffering. One solution inquires in Brahma Sutra, that is inquiry is called Brahma Jigyasa, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसी को, इससे भक्ति चालू होती है, उसका कारण कि मैं सफल क्यों कर रहा हूँ। कई लोग इससे कारण भक्ति में आते हैं, और फॉर सच सिंसियर स्टूडेंट्स भागवत गीता इज स्पोकन। जिनको इंक्वायरी है, जिनका इसका सॉल्यूशन चाहिए, जिनको जानने की इच्छा है, जिनको जानने की इच्छा है, वो उनके लिए भगवत गीता है। बाकी के लिए जिन्होंने अपने कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल रखे हैं, उनके लिए भगवत गीता। लोगों सब ने अपने अपने कुछ सॉल्यूशन होते जगह में, उनको जो दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं ये सॉल्यूशन वो निकाल लेते हैं, बट जिनको रियल सॉल्यूशन चाहिए उनके लिए भगवत गीता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर भी बताया गया। तो भगवान कृष्ण क्यों आते हैं, ये हमने पहले बताया, इसको जैसे रिपीट करना है। किसके लिए आते हैं? 3 reasons why Krishna appears. ओके, और दुष्टों का नाश करने,
और धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना, भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम, भक्त मतलब साधु, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब भक्त बहुत ज्यादा कष्ट में होते हैं, ये हमने 5 ये भी बता दिए थे, 5 सब्जेक्ट्स बताए थे, 5 बेसिक ट्रूथ बताए थे। हाँ, काल का भी बताते थे। उसके बाद कर्म जो है, हर कोई व्यक्ति अपने कर्म के कारण है सुख पा रहा है या दुख पा रहा है। इसके बाद कॉन्शियसनेस क्या है और भक्ति क्या है। कॉन्शियसनेस मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? चेतना। कॉन्शियसनेस चेतना, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका उनका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब अभी हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? मटेरियल कॉन्शियसनेस है। हमारी चेतना भी क्या है? भौतिक चेतना है। हमारी चेतना भी क्या है? कॉन्शियसनेस का मीनिंग सब समझ रहे? बहुत सुना होगा हमने, पर उसका मीनिंग चेतना, हमारी अभी चेतना मटेरियल कॉन्शियसनेस है या कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस है, उस पर डर्ट जमी हुई हमारी चेतना पे। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब है कि हम उस डर्ट को क्लीन कर दें, डर्ट को क्लीन कर दें पूरा के पूरा। तो जो चेतना होगी, इट विल बी लाइक ए मिरर, उसमें हम अपने आप को जान पाएंगे। जैसे मिरर को अगर कोई 6, 7, 8 महीने 1 साल के लिए घर से बाहर चले जाए, तो मिरर क्या है कि वो पूरा गंदा हो जाता है। उसको फिर आके अगर, तो हमारा चेहरा उसमें असली सामने दिखेगा नहीं, डिस्टॉर्टेड दिखेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी। अगर हमको असली चेहरा देखना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको मिरर को पूरा एकदम क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद क्या होगा? हमारा चेहरा एकदम साफ दिखेगा। उसी तरीके से हमारी चेतना आत्मा के ऊपर ऐसा कवरिंग हो जाता है। आत्मा के ऊपर, जो हमारी सोल के ऊपर ऐसा मटेरियल कॉन्शियसनेस हो गया। पहले वो क्लीन थी, बट ओवर ए पीरियड टाइम इस भौतिक जगत में रहते हुए क्या हुआ? वो उसके ऊपर डर्ट जम गई। उसका डर्ट, जैसे इस पे तो डर्ट धूल जम जाती है, उस पर डर्ट का मतलब क्या है कि हमारे लोगों से, भौतिक लोगों से, जन्म से लेके हमारे जो भी, जिनके भी एसोसिएशन में आए, उससे क्या है कि उस पर एक परत जम गई, जो उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके हमको अपनी असली स्थिति पता लगेगी। और दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना को प्योर करना, हमारी चेतना को प्योर करना और कृष्ण से उसको कनेक्ट करना। अभी हमने शुरू में किया था रिवाइव अवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो अभी उस रिलेशनशिप को, वी हैव फॉरगॉटन अवर रिलेशनशिप विद लॉर्ड, हमने पहले डिस्कस किया था शुरू में। क्यों भूल गए? क्योंकि हमारी चेतना के ऊपर कंटामिनेशन हो गया। भौतिक जगत में, संसार में रहते हुए बहुत सारी चीजें उसमें जम गई। अभी क्लीन होगा तो हमारा कृष्ण से रिलेशनशिप हो सकता है। वी विल बी एबल टू सी परफेक्टली कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, हम भगवान के अंश, ये पता लग जाएगा और हमारा भगवान से संबंध हो सकता है। तो कृष्णा कॉन्शियस का मतलब है, अभी कौन सी कॉन्शियसनेस है? मटेरियल कॉन्शियसनेस। हमको कौन सी कॉन्शियसनेस बनानी है? कृष्णा कॉन्शियस बनानी है या गॉड कॉन्शियसनेस बनानी है। गॉड का इसका मतलब है कि अब उस चेतना से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। वो जो गलत डर्ट वाली थी, जो जिस पे कंटामिनेशन हो गया था, दूषित हो गई थी, उस चेतना से भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर कोई बोलता है कि प्रभु हमको पहले भगवान दिखाओ, तब जाके मैं भगवान के विश्वास करूंगा, तो हमारा आंसर उसके लिए कि पहले आपकी चेतना भगवान को देखने योग्य नहीं। इस चेतना से आप भगवान को देख नहीं सकते, पहले उसको क्लीन करना। अगर कोई मिरर पूरा काला हो रहा होगा, बोले कि इसमें मेरा चेहरा दिखाओ, तो हम बोल क्या बोलेंगे उसको? पहले आप इसको क्या साफ करो, मिरर को क्लीन करो, फिर हम चेहरा दिखा पाए। भगवान को देखना है तो वी नीड टू क्लीन आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को
क्लीन करना। इसलिए इसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप चेतना को क्लीन कर दो, भगवान दिखेंगे, भगवान नजर आएंगे, भगवान का रियलाइजेशन। तो ये सारी प्रोसेस जो भगवत गीता, भागवतम, हमने जो कीर्तन किया या भगवान का नाम लेना, ये क्या है? सारी प्रोसेस उस चेतना को क्लीन करने। इसका श्लोक आता है, चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरण विद्यावतो जीवन। चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे दर्पण को क्लीन करते हैं, मार्जन करके करते हैं, मार्जन मतलब क्लीन करना, उसी प्रकार से चेतना को भी क्लीन करके इसको कृष्ण चेतना में, जिसमें कृष्ण का नाम और कृष्ण में अब आ जाएगा, तब वी कैन डेफिनेटली सी कृष्ण, वी कैन सी द गॉड। तो सबको पता लगा कि भगवान को कब देख सकते हैं? देखने के लिए हमको एलिजिबल बनना होगा। एलिजिबिलिटी क्या है? टू क्लीन आवर कॉन्शियसनेस। अभी हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत सारे डर्ट चेतना के अंदर, उसको क्लीन करना होगा। और उसको क्लीन करने का तरीका है, मेरे को तो वो लगा दिया, क्या जो जो भी है वो लगा दिया और उसको क्लीन कर लिया। इधर को क्लीन करने के लिए क्या चाहिए? भगवान का नाम, ये सब भक्ति, भगवान का नाम, उनका कीर्तन, भागवत गीता, भागवतम, ये when we hear through our ears, then it goes inside, और वो उसको जाके शैम्पू को डाउन। अभी हार्ट में शैम्पू, चेतना में शैम्पू लगा, वो शैम्पू, बाहर वाला शैम्पू काम नहीं करेगा। कौन सा शैम्पू है? भगवान का नाम, या उन भगवान से रिलेटेड कुछ भी, भगवान का कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान का नाम, एनीथिंग विच इज लिंक टू कृष्ण, वो चीज उसमें क्लीनिंग एजेंट का काम है। तो सबको पता लग गया अभी कैसे क्लीनिंग करना है चेतना को, और उस तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते। जो जितना जल्दी क्लीनिंग करेगा उतना जल्दी उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान का दर्शन हो सकता है, या भगवान का रियलाइजेशन। अब हम तो उन ऋषि मुनियों जैसे नहीं कि जो भगवान के ध्यान में हजारों हजारों वर्ष तक जंगलों में पहले बैठते थे, भगवान का ध्यान करते थे, वो उस तरीके से क्लीन करते थे, भगवान का ध्यान करते। हम तो अपने ग्रस्त लोग हैं, तो सब अपने दूसरे भी काम है। तो हमको, हमारे लिए सबसे सरल तरीका है कि somehow we can remember the Lord through His name। जैसे हम बोलते हैं कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा ये तो यहाँ एक बार करवा, ऐसे लिमिट नहीं। अगर इस तरीके से हम पूरा अपना सारे टाइम करते रहो, साथ में अपना वर्क भी करते रहे, तो हमारी कॉन्शियसनेस को हम धीरे धीरे उस टाइम पे फिर जो भी हमको बोला जाएगा वो हम तुरंत समझ जाएंगे। अर्जुन ने भगवत गीता को कितनी देर में समझा था? 45 मिनट्स में भगवत गीता को समझ गया। अभी हमारी कितनी क्लास हो गई? अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, हमारा भी इंट्रोडक्शन चल रहा है। और फिर इंट्रोडक्शन में जब आगे का पूछते तो पीछे का तो हम सोचते हैं आगे कैसे पढ़ें, पीछे का वापस चला गया, फिर क्योंकि सबका तो लिंक है। और उसमें से फिर जो आए उसके अगली बार वो नहीं आएंगे, फिर तो नए लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रगल है, फिर नए आएंगे, फिर तो नए समझा, फिर वो अगली बार नहीं आएंगे, फिर तो ये जो है जो कॉन्शियसनेस क्लीन करना है, तो प्रोसेस समझ में आया सबको, बेसिक समझ में आया कि कहाँ से क्लीन हो सकता है और तरीका क्या है। तब ये भागवत गीता हमको 45 मिनट्स में समझ में आ सकता है। अर्जुन ने सुना, अर्जुन को समझ में आया, अर्जुन ने बोल भी दिया लास्ट में कि मेरे को अब सब समझ में आ गया, सब कुछ सारे बात, अब मैं व्हाटएवर यू से आई विल डू। तो इसलिए ये है अच्छा।
चालू कर लो। सेटिंग चेंज कर दिया। अब ये देखिए पॉइंट ये वाला सबको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये व्हेन जीवा इज मटेरियली कंटामिनेटेड, हम सब अभी सबको पता लग गया हम मटेरियली कंटामिनेटेड है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक चेतना, जिसको मैं मटेरियल कॉन्शियसनेस बोल रहा हूँ इंग्लिश में, वो है भौतिक। अभी हम सब किस चेतना में भौतिक चेतना। हमको जाना का है आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना, कृष्णा कॉन्शियस, उसको स्पिरिचुअल कॉन्शियस भी बोलते हैं, कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, या कृष्ण चेतना भी बोलते हैं। तो व्हेन जीव इज मटेरियली कंटामिनेटेड इट्स कॉल्ड कंडीशन। अभी हम सब का भागवत गीता में वर्ड बार बार आएगा, इंग्लिश में बार बार आएगा, हिंदी में इसका आएगा बद्ध जीव। हम क्या है, बद्ध जीव कहलाते हैं। बद्ध मतलब बंधे हुए, या इंग्लिश में आएगा कंडीशन सोल्स। ये नाम बार बार आएगा, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। वी आर ऑल कंडीशन सोल। कंडीशन मतलब यहाँ पे हमारी कंडीशनिंग हो चुकी, यहाँ पे कंडीशन चाहिए, मतलब हम यहाँ जैसे हो गए भगवान के पास जाने लोग अभी हम नहीं, अभी क्योंकि यहाँ पे रहते थे, जैसे कोई अगर किसी बच्चे को बचपन से चाहे बहुत अच्छे कल्चर फैमिली में जन्म लिया, लेकिन अगर उसको बचपन में अगर बच्चे को स्लम एरिया में उसको छोड़ दिया जाए और स्लम एरिया में बड़ा हो, तो क्या होगा, उसकी लैंग्वेज, बोलने का ढंग सब कैसा हो जाएगा, स्लम। इवन तो ही और शी इज बॉर्न इन कल्चर्ड फैमिली, तो क्या हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी कंडीशनिंग हो गई कि वो अभी स्लम जैसी उसकी कंडीशनिंग। तो हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई, इस भौतिक जगत में रहते हुए यहाँ की कंडीशनिंग है। अब उसको स्लम एरिया वापिस से बच्चा आएगा 10-11 साल बाद, सपोज किसी को अपना बच्चा खोया मिला, तो क्या करना पड़ेगा उसको, रिकंडीशनिंग करना पड़ेगा उसको। सारा जो उसने स्लम एरिया में बोलने चालने का ढंग और ये सब सीखा, उसको क्या करना पड़ेगा, सब धुलाई करके उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी भी कंडीशनिंग यहाँ ऐसी होगी, हम अपने आप को कल्चर बोल रहे हैं, लेकिन हमारी कल्चर, जो हमारे कल्चर है वो इस भौतिक जगत का जो कल्चर है वही वाला कल्चर है। हम भी स्लम एरिया जैसे ही कल्चर है, क्योंकि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोगों को बोला जाएगा स्लम एरिया से आ गए। अगर हमको ऊपर जाना हो, भगवान के धाम जाना हो, वहां के लोगों से मिला, तो वो क्या बोलेंगे, तो स्लम एरिया से आए, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग क्या हो गई है, ऐसी हम कंटामिनेशन हो गए। हमको अपने आप को क्या पढ़ना पड़ेगा, मटेरियली तो हम रिफाइंड है, हमको एटिकेट्स पता है, कहाँ कैसे जाना है, किससे कैसे बात करना है, ये करना है, बट ये तो भौतिक जगत की बातचीत है सारी, कैसे करना है, किससे कैसे बिहेव करना, टॉक करना वेरी नाइसली, बोलेंगे लोग बोलते क्या वेल बिहेव्ड है, वेल एटिकेट, क्या ये सब यहाँ के लोगों में, बट स्पिरिचुअली हम में कोई एटिकेट्स नहीं। तो ये जो है इसलिए बोला गया है मैं जीवा, हम सब जीव इस मटेरियल कंटामिनेटेड इज कॉल्ड कंडीशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं, बद्ध जीव, बद्ध जीव बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स कॉन्शियसनेस और फॉल्स ईगो, ये। और जो इसके अपोजिट कौन सा होता है, जो बद्ध जीव हुआ कंडीशन के अलावा, उसका अपोजिट क्या होगा, जो शुद्ध हो जाएगा, गॉड कॉन्शियस। और जैसे कंडीशन वर्ड है, उसके लिए क्या वर्ड होगा, कंडीशन के अपोजिट, जो मतलब प्योर, अनकंडीशन और लिबरेटेड। एक कंडीशन जीव और एक लिबरेटेड जीव, मतलब ये बद्ध जीव, ये मुक्त जीव। मुक्त मतलब इस संसार में रहेगा वो, बट he will be fully conscious of his relationship with the Lord. वो भगवान, वो इस जगत में रहेगा। ऐसा कैसे रहेगा, जैसे हमको पता भी नहीं लगेगा कि कौन मुक्त जीव है, हमको इस संसार में पता भी नहीं लगेगा कि कौन मुक्त जीव है, कौन बद्ध जीव। जी जो बोलते हैं कि आप ये मोह माया से मुक्त हो, हाँ, वो वाला मुक्त मतलब वो है। लोग समझते हैं कि मुक्त मतलब मरने के बाद मुक्त होंगे, वो तो एक मोक्ष है ही सही,
इस संसार में रहते हुए भी कई जीव मुक्त जीव हैं, जो मतलब यहाँ पे रह भी रहे, आपको पता नहीं, बट किसी चीज से अटैच नहीं, उनको पता है कि क्या रियलिटी है। इसका एग्जाम्पल कोई बताएगा? एग्जाम्पल है लोटस फ्लावर्स, आपने देखा है? कहाँ निकलता है लोटस फ्लावर? जनरली मड में, कीचड़ में, मार्शी लैंड में या उसमें निकलता है। लोटस फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे बड़ी विशेषता क्या है लोटस फ्लावर की? वो जैसे व्हाइट लोटस या पिंक लोटस रहता है, वो कीचड़ में रहते से, कीचड़ से निकाला जाता है उसको, नीचे तालाब में से कीचड़ से, वो कीचड़ से कंटामिनेट नहीं, तो उस पर कीचड़ कभी चिपकता नहीं। ऐसे आपने कोई कमल को ऐसा नहीं देखा कि उस पर कीचड़ कीचड़ काला हो गया, वो क्या रहता है, अपना कलर मेंटेन करता है। दो कीचड़ में उसका जो स्टेम है, जो उसका नाल है, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन उसको बस जस्ट आप पानी के नीचे धो और भगवान को चढ़ाओ। भगवान को सबसे ज्यादा लोटस फ्लावर प्रिय है। हम बोलते हैं रोज, गुलाब और भगवान को सबसे ज्यादा लोटस फ्लावर प्रिय। तो आप तालाब में जाओ, तालाब में जो भी बेचते हैं, तो आप देखें कीचड़ से निकाल के जो भी होते हैं, और अपने टोकरी में करके उसको बेचते। आप कभी उसको देखो जहां से निकालते हैं, कैसे कीचड़ से निकाला, कीचड़ से निकाला, तो भगवान को कैसे चढ़ सकते हैं? कीचड़ वाली चीज कोई भगवान को चढ़ सकती है, लेकिन लोटस की विशेषता है कि वो कीचड़ से कंटामिनेट नहीं होता है, उससे प्रदूषित नहीं। उसको निकाला, जस्ट धोया, सिंपल पानी से धो लो, भगवान को चढ़ो। अगर उसी कीचड़ में, सेम कीचड़ में जिसमें ये है, आप ध्यान दीजिए, उसमें कपड़ा डाल दो, पूरा कपड़ा डाल दो उसमें, उस कीचड़ में डाल दो, पूरा गंदा हो जाएगा, उसको भगवान को चढ़ा यूज, काला हो जाएगा, उसको साबुन से भी मलोगे नहीं होगा। क्यों? दोनों में अंतर क्या अंतर? क्योंकि कीचड़ में रहते हुए भी उससे दूषित नहीं, कंटामिनेटेड नहीं होगा, उससे दूषित नहीं। कमल की विशेषता, इसलिए तो भगवान को चढ़ता है हाईएस्ट। कहाँ कीचड़ से निकलता है और सीधे कहाँ जाता है? बस धोआ, जस्ट सिंपल धोया, कुछ साबुन कुछ भी नहीं, जस्ट नल पानी से, टेप वाटर से धोया। कभी देखा, सोचा सीधे भगवान को दे। मंदिर में जो इतने आते हैं लोटस फ्लावर, अभी सीजन में बहुत आ रहे, बहुत आ रहे भगवान को लोटस, एकदम पूरा उसको ओपन करके चढ़ाते हैं, और उसके जगह कोई कपड़ा डाल दो या कोई दूसरी चीज डाल दो, कितना भी धो लोगे, अभी वो भगवान को, कपड़ा वो भगवान के लिए यूज नहीं है। क्यों? उसने अडैप्ट नहीं किया, लोटस ने वो गंदगी को अडैप्ट नहीं किया, उससे वो कंटामिनेट नहीं हुआ, उसने अपने आप को उसमें एब्जॉर्ब नहीं किया, उससे अपने आप को सेपरेट प्रभु जी डिटैच, यस करेक्ट, उससे अपने आप को डिटैच। तो जो मुक्त जीव होता है, जो अभी हमने बताया ना, कंडीशन का उल्टा लिबरेटेड जीव, देखिए ये भगवद गीता में फ्रीक्वेंटली वर्ड्स आएंगे, तो आपको ये याद है। जो मुक्त जीव है, इस संसार में रहते हुए भी इससे अटैच, इससे कंटामिनेट, इससे अपने आप को गंदा नहीं करता। दिखने में वैसा ही, वैसे ही आपको व्यक्ति वैसे ही ड्रेस पहनेगा, वैसे ही सब कुछ करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मुक्त जीव है या ये बद्ध जीव, या ये क्या बोलते हैं, कंडीशन सोल है या लिबरेटेड सोल है। जिसने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया, पूरा भिगो लिया अपने आप को कीचड़ से, वो है कंडीशन, वो है कंडीशन। आया समझ में किसी भी क्वेश्चन? जैसे हमने स्लम एरिया का एग्जांपल दिया था, किसी बच्चे को पैदा करके स्लम एरिया में, बच्चा बहुत कल्चर्ड फैमिली में जन्म हुआ, लेकिन उसको पहले से स्लम एरिया में छोड़ दिया, तो बड़ा होगा तो वो स्लम एरिया जैसा बिहेवियर करेगा, वैसी बातचीत करेगा, ऐसा करेगा, उसकी कंडीशनिंग वैसी हो गई। एक स्टोरी बताई जाती है कि एक बार एक शेर का बच्चा था, लायन का बच्चा बहुत छोटा था, तो उसमें कुछ हंटर्स आए, और हंटर्स जब आए तो हंटर्स जो अपनी गन से उससे करके, तो लायंस भी जाके भागने लगे, क्योंकि हंटर्स जोर जोर से आवाज करके आ रहे थे, ब्लास्ट करके आ रहे थे, तो लायंस भागे। वो बच्चा जो लायन का बच्चा कब था, वो छूट गया, वहीं पे छूट गया उसको हंटर्स ने लाके
शीप्स के बीच में डाल दिया, शीप्स के बीच में डाल दिया, भेड़ों के बीच में। अब उसको पला पोसा उनके बीच में डाल। तो जब एक बार उन शीप्स के ऊपर लॉयंस का अटैक हुआ तो सारे शीप्स भागने लगे। इस बीच में वो लायन का बच्चा भी भागने लगा उनके साथ में। भागते भागते वो पीछे रह गया और सारे शीप्स जो है, भेड़ जो थे सारे भागे। अब लॉयंस ने देखा कि ये तो हमारे जैसा लगता है, लेकिन ये तो उनके जैसे, उनके साथ क्यों भाग रहा था। उसको फिर ऐसा स्टोरी टाइप है, उसको बोला कि अरे तुम तो लायन, और लायन से तो शिप्स भागते, तुम भी शिप्स के साथ भाग रहे हो, क्योंकि उनके बीच पला। तो उसको ले गए, एक तालाब के किनारे ले गए। बोला अपना चेहरा देखो, इस यू सी योर फेस, चेहरा देखो तुम कौन हो। तो उसको बताना चाहिए कि तुम तो लायन हो, चेहरा देखो लायन, और शिप्स के साथ रहते हो, उनके जैसे भाग रहे डरते। तुमको देख के तो शिप्स भागने चाहिए थे, तुम भी उनके साथ भाग। तो उसका अपना असली चेहरा दिखाया। दिस इज योर आइडेंटिटी। इसी तरीके से संसार में हम लोग अपने रियल आइडेंटिटी भूल गए। हम लोग अपना रियल आइडेंटिटी भूल गए, इसलिए हम बहुत फियरफुल हो गए, बहुत लेमेंटेशन, बहुत शौक इसमें हो गए। जबकि भक्त की क्वालिटी क्या होती है? एक अच्छे डिवोटी क्वालिटी, ही और शी फियरलेस, फियरलेसनेस क्वालिटी। आप देखिए चैप्टर 16 निकालिए, पहला श्लोक देखिए, पहली क्वालिटी देखिए, आपको भक्तों की क्वालिटी दिखेगी। पहला श्लोक और 16.1 देखिए जल्दी से। पेज नंबर मत पूछिए, सीधे चैप्टर से ऊपर से चैप्टर देखिए, श्लोक देखिए, उससे ढूंढना चालू किया। चैप्टर 16 श्लोक 1, इंग्लिश वाले भी देखें, हिंदी में निर्भयता लिखा हो। डिवोटीज की क्वालिटी में पहला क्या क्वालिटी लिखा, जिनके पास इंग्लिश है? श्री भगवान ने कहा अभयम, ऊपर संस्कृत में अभयम, नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा? भगवान ने कहा निर्भयता। हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखा है? अभयम तो संस्कृत में लिखा ऊपर, नीचे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फियरलेसनेस। फियरलेसनेस नहीं, पहले फर्स्ट निर्भयता, पहली क्वालिटी फियरलेसनेस। बहुत सारी क्वालिटी में पहली क्वालिटी पढ़ने का बोल रहा हूं। अभयम, आपने सही बोला, अभयम ही, अभय का मीनिंग नीचे दिया है जब ट्रांसलेशन किया, फियरलेसनेस। ये भगवान सारी भक्तों की क्वालिटी बता रहे हैं, डिवोटी में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मैं इसमें से खाली एक क्वालिटी बता रहा हूं। ये क्या है? भक्तों की जो मुक्त जीव है, जो लिबरेटेड, जिसका मैं बता रहा था, जो गॉड कॉन्शियसनेस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसकी क्या क्वालिटी है? फियरलेस। जबकि वो लायन का कब क्या था? फियरफुल था, बिकॉज वो शिप्स के बीच में रह रहा। तो उनके साथ रहते रहते, वो तो सब भागने वाले होते हैं, लायन को देखते से ही सब डर के भाग जाते हैं। तो लायन का कब भी भागने लगा उसके साथ में। इसी तरीके से हम जो है, हम इस संसार में वी शुड बी फियरलेस, बट अभी हम सब फियरफुल हो गए। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनल पर्सन जिससे हमारा रिलेशनशिप था भगवान से, उससे अपना रिलेशनशिप भूल गए। जब उससे हम अपना रिलेशनशिप भूल गए तो अब हमें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। सो वी बिकम फियरफुल। होना हो ही गया ना, हो गया। अगर हमारा कनेक्शन भगवान से रहे और हम उसको नर्चर करते रहे, उसको जैसे प्लांट्स को नर्चर करते हैं ना, फर्टिलाइजर डालते हैं हमने, अगर उसको नर्चर करते रहे तो क्या होगा? We'll be fearless। ये क्वालिटी बताइए ना, ये भगवान के सारे भक्तों की क्वालिटी, जो भगवान डिवोटी की क्वालिटी। आगे और भी अभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं एक क्वालिटी बता दूं। ऐसा नहीं कि हम लोग बिकॉज़ वी आर टू अटैच्ड टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सो वी आर वेरी इनसिक्योर कि हाँ छूट जाएगा,
ये मिलेगा नहीं, ये नहीं हो। हाँ, सो अटैच्ड इज ए स्पेसिफिक वर्ड, कंडीशनिंग मतलब ये सारी चीजें हो गई। अटैचमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट कंडीशनिंग। कंडीशनिंग वही मतलब अटैच हो गया उससे पूरे, अटैच बिहेवियर, दूसरे कंटर्मिनेशन, दूसरी चीजें भी हमें आ गई, बोलाएंगे आ गई, ये इसी को बोल रहे हैं कंडीशनिंग। बिकॉज फिर से मैं आ रहा हूं, हमने भगवान से अपना वी हैव फॉरगॉटन, इससे पहले वाली स्लाइड, दोस्तों की स्लाइड पहले, वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। प्रोटेक्ट करने वाले से रिलेशनशिप खत्म हो गया तो सारे समय हम डरते रहेंगे, विल बी इन एंजाइटी, विल बी फियरफुल, विल बी इन एंजाइटी, और जो भी और सारे दुख तकलीफ सारे ओरिजिनल पर्सन से जो प्रोटेक्ट करने वाला, जो शेल्टर देने वाला था, चिंता मत करो, डू नॉट वरी, जो चिंता करने, जो ऐसा अश्योरेंस दे रहा था, उस पर्सन से हमारा कनेक्शन। एक जगह लिखते हैं भगवान इसमें चिंता मत करो, हमने डू नॉट फियर, डू नॉट बी फियर, डू नॉट फियर एक जगह लिखा है भगवान ने, मां शुचर। देखिए आप लोग कहाँ लिखा है, 18th चैप्टर का 66 में कर, 18th चैप्टर के 66 श्लोक में जाओ, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, मां शुचर, डरो मत। 18.66 इससे आपको पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट कहाँ पे श्लोक में भगवान क्या क्या गारंटी दे रहे हैं। 18.66 में आगे सब लोग दिखा कहीं पे, मां शुचर, चिंता मत करो, नीचे डरो मत, डोंट वरी, डू नॉट फियर, इंग्लिश में क्या लिखा है, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, डू नॉट फियर, डू नॉट वरी, मां शुचर। भगवान ये बोल रहे हैं, हमसे वरी करने का नहीं बोल रहे, इसका मतलब सारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, सारी जिम्मेदारी भगवान है। तो भगवत गीता में ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड है जहां पे भगवान गारंटी ले रहे हैं हमारी, बट वी डू नॉट नो। हमने भगवत गीता पढ़ी नहीं कि भगवान कितने, बस भगवान यही चाह रहे हैं हमसे। श्लोक से जाइए 18.6, 18वें अध्याय का 66 उसमें लास्ट वर्ड सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो भगवान बोल रहे हैं कब, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, जब मेरी शरण में आओ तो मैं आपकी पूरी गारंटी ले रहा हूं, मैं आपके पापों की भी पूरी गारंटी ले रहा हूं उसको नष्ट करने की। देखिए आगे, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। पढ़ा सबने, सबको दो मत, देख लीजिए बताओ कितना, खाली 1.5 लाइन में पूरा गारंटी लेके सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो फिर इस संसार में डरने की क्या जरूरत, बट कंडीशन क्या है, भगवान को संसार को छोड़ने का सब ऐसा नहीं बोल रहे कि आप अपना बिजनेस, वो बोले मेरी शरण में आने का मतलब है कि आप जो है इस संसार के वो भरोसा नहीं करके मेरी शरण में, मेरी शरण में मतलब भगवान की शरण में आने का मतलब है भगवान से हमारा रिलेशनशिप जो है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक, वो लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, जितने स्ट्रॉन्ग रहेगा भगवान की गारंटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो डरो मत, चिंता मत करो। तो इसका मतलब ही इज रेडी टू टेक ऑल द एंग्जाइटीज और fearfulness from us, वो लेने को। एक और जगह आता है नामे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन घोषणा कर दो, यू अनाउंस टू एवरीबॉडी इन एंटायर वर्ल्ड कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। अर्जुन को बोल रहे हैं घोषणा नामे कौनते प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति, मैं अब घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं। ये भागवत गीता में
इतनी इतनी गारंटी लेने, सब कुछ लेने भगवान, बट हम भगवान को अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सारा भरोसा, सारी रिस्क ले के इस जगत के ऊपर ले, जगत के लोग हमें बचाएंगे, यही हमारी सहायता करेंगे, यही बचाएंगे, यही हमें क्राइसिस से करेंगे, यही हमें सब कुछ करेंगे, बिकॉज वी है हमारा रिलेशनशिप जो था उसको भूल गए। अगर किसी के पेरेंट्स हैं, उसको बोल देंगे बच्चे चिंता मत करो मैं हूं ना, तो बच्चा नहीं, तो बच्चा डरेगा, अरे कोई भी नहीं, उसको बोल दे कि डू नॉट वरी, कुछ चिंता करने की बात, मैं हूं, देख लेंगे हम सब, तो फिर वो कॉन्फिडेंट। उसी तरीके से लॉर्ड एज अ सुप्रीम फादर ही इज गारंटी, बट कंडीशन को फुलफिल करना होगा। भागवत गीता इन सब श्लोकों से हमें कॉन्फिडेंस और यही सिखा दी कि कैसे ग्रेजुअली हम भगवान से अपना संबंध को बनाएं। तो यहाँ पे जो ये हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स बताई, होपफुली आप नेक्स्ट क्लास तक याद रखेंगे। कंडीशन मतलब बद्ध जीव और लिबरेटेड मतलब मुक्त जीव। और हमारी कॉन्शियसनेस अभी कौन सी, मटेरियल कॉन्शियसनेस या भौतिक चेतना है, हमको कृष्णा कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियसनेस में उसको ले जाना है। अभी ये कंटामिनेटेड है, इसको हमको प्योर करके, कृष्णा कॉन्शियस मतलब प्योर कॉन्शियस, तो उसमें हमारा जो थिंकिंग और सब कुछ होगा वो सब प्योर होगा, कंप्लीटली प्योर वो चेतना जो चेतना। एक और हम बताते हैं क्लास करने से पहले, चेतना किस चीज की बनी रहती है, एक बार हमने बताया था, शायद अब तो भूल गए हैं, फिर से अभी याद रखना। चेतना 3 चीजों की बनी रहती है, 3 चीजों का मिक्सचर है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। वेरी गुड, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको मिला के ये चेतना। माइंड, इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो एंड फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। ये चेतना जो हमारे अंदर चेतना, इसको सूक्ष्म शरीर भी बोला जाता है, मैंने ये बताया था उसमें। इसको जो हमारे अंदर ये ग्रॉस बॉडी, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर रहता है, जो सटल बॉडी रहता है, वो यही है चेतना है। सारा जैसे लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर है वही इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर तो मशीन है, सॉफ्टवेयर वही, तो हमको वही चलाता है, हमारा मन बुद्धि अहंकार ये चेतना चलाता है। चेतना प्योर है तो सब कुछ प्योर काम करेंगे, बाहर सारा काम भी प्योर करेंगे। चेतना कंटामिनेटेड है तो सारी चीजें कंटामिनेटेड। ये चेतना इतनी इंपॉर्टेंट, हमारे डेथ के बाद भी बॉडी को जला दिया जाएगा, ग्रॉस बॉडी को, तो भी चेतना जो है दूसरे शरीर में जब ये सोच जाएगी तो इस चेतना को साथ में लेके जाता, इस चेतना को, इस कॉन्शियसनेस को साथ में लेके जाता, मतलब ये परमानेंट चीज, जब तक हम इस जगत में रहेंगे, जब तक कि भगवान के पास नहीं जाते, ये चेतना बार बार जन्म लेते रहेंगे, चेतना हमारे साथ में चलती रहेगी। अगर ये लोअर कॉन्शियसनेस है मटेरियल, तो हम लोअर बॉडी में जन्म लेंगे। अगर ये डॉग जैसी कॉन्शियसनेस है, डॉग जैसी अभी हालांकि मनुष्य जन्म मिल गया है, लेकिन अगर डॉग कॉन्शियसनेस है तो अगले जन्म में ये कॉन्शियसनेस हमको डॉग के बॉडी में ले जाए। इस बार की अगर स्नेक वाली कॉन्शियसनेस है तो ये हमको अगली बॉडी में स्नेक बनाएगी। तो कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगली बॉडी कैसा लेंगे। अभी जो हमें मनुष्य कॉन्शियसनेस, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस मिली थी, मनुष्य चेतना हमारे पूर्व जन्म काल में मिली थी, लेकिन इस बार जो हम कर रहे हैं उससे लोअर जा रही है या हायर जा रही है, उसके बेस पे हमारी बॉडी नेक्स्ट जन्म की, नेक्स्ट बर्थ की बॉडी डिसाइड। तो वी विल डिसाइड आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को, नेक्स्ट बॉडी कौन सी मिलने वाली है उसको खुद डिसाइड करें। कैसे? अपनी चेतना को ऊपर ले जाके, हायर कॉन्शियस करके या लोअर कॉन्शियस करके हम अपना अगला शरीर उसको बेस पे प्राप्त करें। भगवान ने सिस्टम बना दिया, भगवान ने उसमें पर्सनल हमारे डे टू डे काम में इंटरफेयर नहीं करना। हमको नॉलेज दे दिया, बुक दे दी, भागवत गीता दे दी, भागवतम दे दी, डिवोटीज दे दिए, सब कुछ दे दिया, भगवान का नाम दे दिया, और क्या चाहिए? और क्या भगवान को देना चाहिए?
जिससे हम अपनी कॉन्शियस को लोअर या हायर कर सकते। इसके अलावा और क्या देना है? नॉलेज देने वाले डिवोटीज को दे दिया, बुक्स दे दी, अपना नाम दे दिया और अपने दर्शन करने के लिए भी बता दिया कि मेरा रूप है। व्हाट एल्स लॉर्ड शुड गिव टू अस? आप बताइए, और कुछ भगवान को देना चाहिए, हमें और कुछ जरूरत है कि अपनी कॉन्शियस को क्लियर करना? सारी इंस्ट्रक्शन दे दी भागवत गीता, उनको समझाने वाले भी और भी कई इतने सारे इंस्ट्रक्टर भी दे दिए, डिवोटीज भी दे दिए, अपना नाम भी दे दिया, प्यूरिफिकेशन के लिए मेरा नाम है, इससे प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। अब भगवान को और कुछ देने की जरूरत नहीं है। और हमको साथ में इंडिपेंडेंट, तुम्हारे में जो मर जाएगा। इसके बाद नो डिसीजन विद अस, हमें लोअर कॉन्शियस में जाना है, हायर कॉन्शियस में के एडवांटेज भगवान ने बता दिए, भगवान गारंटी दे रहे हैं। लोअर कॉन्शियस के लिए भगवान गारंटी नहीं, मटेरियल वाले संसार गारंटी दे तो नहीं। अगर आपको लगता है संसार गारंटी दे रहा है तो संसार के भरोसे, ठीक है। इसके बाद ये कॉन्शियसनेस, आई एम द लॉर्ड, आई एम द क्रिएटर, आई एम द एंजॉयर, बट एक्चुअली ही इज द कोऑपरेटर, इज अ पार्ट ऑफ मशीन। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के, न तो हम भगवान हैं, कोई हम कर्नाटक कंट्रोलर में भगवान है, हम भगवान की शरण में। लॉर्ड इज द एक्चुअल एंजॉयर एंड द लिविंग एंटिटीज आर फॉर हिज एंजॉयमेंट। भोक्ताराम यगतपसाम सर्वलोका महेश्वरा, ये श्लोक होता है। भगवान बोलते हैं आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर। भगवान बोल रहे हैं भोक्ताराम, भोक्ता में भोगने वाला, मीन्स आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर एंड वी आर, ध्यान दीजिएगा, वी आर टू बी एंजॉयड, मतलब हम भगवान की सेवा के लिए बने हुए हैं। स्वामी और सेवक का हमने बताया रिलेशनशिप जो इनिशियली सब उसी में थे। पहला न्यूट्रल रिलेशन शांत रस, दूसरा दास्य रस सर्विट्यूड वाला। हम भगवान की सेवा के लिए बने, भगवान की सेवा के लिए बने हुए, तो साथ साथ में हमें एंजॉयमेंट मिलता है। सेवा करेंगे तो एंजॉयमेंट मिलता है। जैसे किसी के पास जो भी अच्छी कार है, मान लीजिए अभी जो भी टॉप क्लास है, ठीक है, अभी मर्सिडीज का एग्जांपल, मर्सिडीज में अपना कुछ है। मर्सिडीज का ड्राइवर जब मर्सिडीज चलाता है, ठीक है, तो क्या वो मर्सिडीज के अंदर जो सारी फैसिलिटी उसको एंजॉय करता है या नहीं करता है ड्राइवर? नहीं। अंदर का एयर कंडीशनर, अंदर की सीट और अंदर का एम्बियंस एंजॉय करता है नहीं करता है? करता है, सब एग्री करते हैं, वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो मालिक पीछे बैठा हुआ उसको लेके चलाता है, तो इस प्रोसेस में वो भी मर्सिडीज की सारी फैसिलिटी को एंजॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मालिक पीछे बैठा है, उसकी सेवा कर रहे थे। इसी प्रकार से हम अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो सेवक के रूप में जो फैसिलिटी सारी भगवान एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे? हम भी एंजॉय, बस अपने आप को सेवक मानना। अगर ड्राइवर अपने आप को ऑनर बोलेगा, तो ऑनर जो है थोड़ी देर बाद उसको हटा देगा, बोले कहीं और ऑनर बनो, यहाँ पे मुझे ड्राइवर चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। ऑनर बनना है तो एफर्ट्स करो, ट्राई करो, अभी तो मैं तो वो भी वही फैसिलिटी। इसी प्रकार से जब जीव भगवान की सेवा करता है, भगवान एंजॉयर और जीव टू बी एंजॉय, तो जब जीव भगवान की सेवा करता है तो वो भी उतना ही एंजॉयमेंट लेता है जितना भगवान, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे ड्राइवर ऑनर के साथ में, कार ऑनर के साथ में ड्राइवर भी उसका अंदर का एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहा है। ये लास्ट लाइन थी, तो इसको हम यहीं पे आज टाइम भी हो गया, और उसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
कंटिन्यू करें। सो टुडे वी लर्न सम इम्पोर्टेंट लेसन्स देयर, हमको बस ये याद रखना। एंजॉय मटेरियल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस और जी, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच।